हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ए ऑप्शन है हरित लवक, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है स्टोमेटा, डी ऑप्शन है जड़। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो जो हरित लवक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा किस कारण से दिखाई देती हैं, तो हरित लवक के कारण से ही दिखाई देती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनारी, सी ऑप्शन है फिलिक, डी ऑप्शन है डाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो वह विलयन कैसा होगा, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो कैसा होता है, तो अम्लीय होता है और अम्लीय में भी प्रबल अम्लीय होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर 7 रहता तो उदासीन होता और 7 से ज्यादा रहता तो वो क्या होता, क्षारीय होता। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो तोरण कहलाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में यानी CO2 कितना प्रतिशत है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 0.3%, बी ऑप्शन है 0.03%, सी ऑप्शन है 0.21%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0.003%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ये 0.03% पाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया। ए ऑप्शन है रूस का, बी ऑप्शन है यूनान का, सी ऑप्शन है फ्रांस का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया, तो यूनान का राजा घोषित किया गया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, बी ऑप्शन है पाई आर क्यू, सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 पाई आर, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाई आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ए ऑप्शन है शुष्क वायु, बी ऑप्शन है आर्द्र वायु, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है तेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। तो आर्द्र यानी नमी युक्त वायु के संपर्क में आने से लोहे को क्या लगता है, जंग लगना शुरू हो जाता है लोहे में। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
9 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरण्मयी पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मयी पात्र से, सी ऑप्शन है यहाँ पे रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है हरित लवक में, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, डी ऑप्शन है केंद्रक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये कोशिका द्रव में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है शून्य, बी ऑप्शन है विविधकर, सी ऑप्शन है गुणांक, डी ऑप्शन है अशून्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। तो विविधकर कहा जाता है, इसे ही हम लोग विवेचक भी कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है कि अगर आपतन कोण I हो और यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण R हो तो इसमें से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है I इक्वल टू R, बी ऑप्शन है I इक्वल टू 2R, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2I इक्वल टू R, डी ऑप्शन है I बड़ा हो R से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो कौन सा कथन सत्य होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, I बराबर R, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम है उससे आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। ए ऑप्शन है शिव, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है महावीर, डी ऑप्शन है सरस्वती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देवता का नाम पुरंदर भी है। तो जो भगवान इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर भी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ए ऑप्शन है थ्रोम्बिन, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे फाइब्रिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से ये क्या होता है, रक्त जो हमारा होता है, जो खून होता है वो लाल दिखाई देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, डी ऑप्शन है नरोदम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है कहलाता है। ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माध्यम बदलने पर जो प्रकाश का वेग होता है ये भी बदल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि पाई बटा 2 क्या है। ए ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई बटा 2 क्या है। तो पाई बटा 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए। ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है द्वितीय स्थान। तो राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। जो रेजिन होता है वो ये क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, और ये किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बबूल का, बी ऑप्शन है कनेर का, सी ऑप्शन है पीपल का, डी ऑप्शन है चीड़ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेजिन, यहाँ पे रेजिन जो उत्सर्जी पदार्थ है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये चीड़ का क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है मार्च 1946 में, बी ऑप्शन है फरवरी 1948 में, सी ऑप्शन है जून 1949 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अप्रैल 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विघात बहुपद, बी ऑप्शन है रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन है त्रिघात बहुपद, डी ऑप्शन है चतुर्घात बहुपद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, और दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और चार घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र है वो किस प्रांत की राजधानी है। ए ऑप्शन है उड़ीसा की, बी ऑप्शन है बिहार की, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ए ऑप्शन है सेरिब्रम, बी ऑप्शन है सेरिबेलम, सी ऑप्शन है मेडुला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है जतरा भगत ने, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जतरा भगत ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि वह रासायनिक समीकरण जिसका, यहाँ पे वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई हल नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता है उसका आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है, और जिस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है वो क्या होता है, असंगत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस भी समीकरण का यहाँ पे एक हल हो या अनंत हल हो
तो वो कैसा होता है, तो संगत होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे असंगत कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ए ऑप्शन है 1 मिनट का, बी ऑप्शन है 2 मिनट का, सी ऑप्शन है 3 मिनट का, डी ऑप्शन है 4 मिनट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है। ए ऑप्शन है अमेरिका से, बी ऑप्शन है फ्रांस से, सी ऑप्शन है इंग्लैंड से, डी ऑप्शन है रूस से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, तो कांग्रेस शब्द यहाँ पे अमेरिका से लिया गया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है दल पुंज, बी ऑप्शन है बाह्य दल, सी ऑप्शन है परागकण, डी ऑप्शन है स्त्री केसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग अब बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन आपका समय कम होते जा रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख के आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छी कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डी ऑप्शन है 70 डिग्री। तो ये आपको क्या करना है, हमें कमेंट करके बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।